भिलाई स्टील प्लांट के पास लग रहे जाम से ट्रांसपोर्टर परेशान। देश विदेश में ट्रेन की पटरी और स्टील की सप्लाई करने वाले भिलाई स्टील प्लांट में भी समस्याओं के निदान पर मैनेजमेंट को सांप सूंघ जाता है। पुलिस ने भी सहायता केंद्र खोला, लेकिन लगता है उसे ही मदद की दरकार है। जब कहीं कोई सुनवाई न हो और समस्या विकराल होती जाए तो जिन्हें चिंता होती है उन्हें मैदान में उतरना पड़ता है। भिलाई में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नतीजा, करोड़ों के मालिक ट्रांसपोर्टर ट्रैफिक संभालने सड़क पर आ गए। ये मामला है भिलाई स्टील प्लांट में प्रवेश के प्रमुख द्वारों में से एक बोरिया गेट का। ये वही गेट है जहां से भिलाई स्टील प्लांट से लोहा बड़े बड़े ट्रकों में भरकर बाहर जाता है। चूंकि बड़े पैमाने पर लोहा बाहर जाता है, इसलिए यहाँ भारी वाहनों का जमघट लगा रहता है। इसी गेट से बीएसपी के कर्मचारी भी प्लांट में आना जाना करते हैं। भारी वाहनों की ज्यादा संख्या और बीएसपी कार्मिकों के आवागमन से हादसे का अंदेशा बना रहता है। भिलाई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू की माने तो एसोसिएशन यहाँ वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने और हादसों की आशंका को कम करने के लिए व्यवस्था की मांग लंबे समय से कर रही है। इसके लिए पुलिस और बीएसपी मैनेजमेंट से भी एसोसिएशन के पदाधिकारी मिल चुके हैं। सड़क और भारी वाहनों की पार्किंग के लिए तय जमीन पर कब्जे हैं। एसोसिएशन की मांग रही है कि यहां से कब्जों को साफ कर दिया जाए और पार्किंग का एरिया बढ़ा दिया जाए। बोरिया गेट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है प्लांट से माल निकालने के लिए, और वहाँ हमारे उनकी परचेज की गाड़ियाँ भी रहती हैं। हमारी मतलब जो प्लांट से मटेरियल आउट होता है, डिस्पैच होता है, उसकी गाड़ियाँ भी रहती हैं। स्लैग भी वहीं से निकलता है, स्टील भी वहीं से निकलता है, एलडी स्लैग भी वहीं से निकलता है। उस कारण उस गेट में बहुत ज़्यादा रश है और प्लांट के अधिकारी और स्टाफ भी उसी गेट से एंट्री करते हैं। तो उस कारण से उस चौक में बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति निर्मित हो जा रही थी बहुत समय से। तो इसकी कंप्लेन हम लोगों ने प्रशासन से भी की थी और उसकी हमने मांग, पार्किंग की मांग और उस गेट को ठीक करने की मांग हमने बीएसपी से भी की थी, वहाँ के प्रबंधक से भी की है, पर उसमें अभी तक कुछ पहल नहीं हो पाई थी। और लास्ट हम अभी एक हफ्ता पहले ईडी वर्क से भी मिले थे, उनसे भी हमने अब यही सब डिमांड रखी अपनी चीज़ों की। वहाँ पर 7 मुद्दों पे हमने उनसे मुलाकात की थी, तो उसमें एक मुद्दा बोरिया गेट को लेके भी था। तो बोरिया गेट में अभी चीज़ें उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि वो भी अपनी तरफ से पहल करेंगे। और एक बहुत बड़ा मैटर था सीएसएफ, जो गेट से गाड़ी एंटर होती है, उस गेट से एक गेट से एंटर करते हैं और एक गेट से बाहर होनी चाहिए, पर वो सिस्टम नहीं बन पा रहा। उसी गेट से एंटर होती है और उसी गेट से गाड़ी बाहर होती है, उस कारण वहाँ पर बहुत टाइम लगता है। तो हमने वो भी चीज़ अपनी रखी हुई है। और हम अभी अपनी एसोसिएशन की तरफ से ये पहल की है कि हम लोग खुद रोड पे उतर गए हैं। रोड पे खुद रह के सुबह 9 बजे से हमारे यूनियन के पदाधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो 1:30 बजे 1 बजे शिफ्ट लगती है। 1 बजे तक शिफ्ट तक वहाँ रह के गाड़ियों को खुद मॉनिटर करके हम 1 to 1 अंदर कराते हैं, जिससे कि गाड़ियाँ टाइम से अंदर हो और टाइम से निकल पाए। फिर उसके बाद 2:30 बजे शिफ्ट चालू होती है, 2:30 के बाद 4 बजे तक फिर हमारे पूरे पदाधिकारी वहीं रहते हैं। जिसका बेनिफिट ये देखने को मिला है कि पिछले 4 दिन से जो हमने स्टार्ट किया है, तो जहाँ पे 100 गाड़ी 120 गाड़ी प्लांट के अंदर जा रही थी, वो 170 गाड़ी का डिस्पैच हो गया। उससे 50 गाड़ी का डिस्पैच भिलाई स्टील प्लांट का बढ़ गया। इससे उनका भी रेवेन्यू बढ़ेगा और ऑब्वियसली हमारा भी रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट अभी तक हम दे पाए हैं। ऐसा करने क्यों पड़ रहा है? बीएसपी सहयोग नहीं करती है क्या? बीएसपी प्रबंधन का थोड़ा सहयोग में कमी रहती है, क्योंकि उनके सिस्टम बहुत अलग टाइप के हैं। उनको कुछ भी चीज़ के अप्रूवल लेने में बहुत टाइम लगता है। जो भी हमने उनको सजेशन दिया, हमने डबल गेट का सजेशन दिया था, वो नहीं हो पाया। बीएसपी के अंदर में 3 धर्म कांटे हैं, बस 3 से 4 धर्म कांटे, एक प्लेट मिल में, एक बोरिया गेट में, एक रोलिंग मिल गेट में, एक सेंटर स्टोर में। 4 धर्म कांटे में पूरे भिलाई स्टील प्लांट का डिस्पैच है, समझ लो। हमने कहा कि अब कांटे की बढ़ाइए कि एक कांटे से आपकी गाड़ी लोड हो, एक निकले, और एक कांटे से खाली गाड़ी निकल जाए। हर जगह 2-2 कांटे होने चाहिए हर गेट में, अभी सिंगल कांटे हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें रखी। रोड की स्थिति खराब है। 7 नंबर गेट जहाँ से स्लैग उठता है, वहां से कम लाखों टन स्लैग उठ रहा है। उस रोड में आप जाके देखेंगे 7 नंबर में, तो लाइट की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। कुछ अंदर में ऐसे पॉइंट्स है जहाँ ड्राइवर को बैठने की व्यवस्था नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने ये भी मांग रखी थी कि ड्राइवरों को आप पानी की भी व्यवस्था कराइए, कि अगर दिन भर ड्राइवर प्लांट के अंदर में है और उसको पानी भी नहीं मिलेगा पीने का, तो बहुत तकलीफदायक बात है। ट्रांसपोर्टेशन कितने लोगों को रोजगार मिलता है? भिलाई स्टील प्लांट से समझ लीजिए पूरे देश को रोजगार मिल रहा है। अब यहाँ का स्टील पूरे इंडिया में सप्लाई हो रहा है, रेल पूरी इंडिया में सप्लाई हो रही है, प्लेट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई हो रहे हैं। वो जाके कहीं किसी प्रोजेक्ट में लग रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। और पूरा भिलाई स्टील प्लांट के ऊपर डिपेंड है। आज जो भिलाई मिनी इंडिया बना है, वो भिलाई स्टील प्लांट की देन है। तभी पूरे हिंदुस्तान से लोग आके यहाँ रोजगार भिलाई स्टील प्लांट के ही साथ कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर वहाँ पे करीब 5000 गाड़ियां हैं,
हमारी एसोसिएशन में, और जो परचेज की गाड़ियाँ इनकी आती हैं, डेली परचेज की 40-50 गाड़ी आती है जो दूसरे जिलों से आती है, बाहर से आती है, और हमारी खुद की कम से कम 5,000 गाड़ियाँ जो इन आउट होती है पांचों गेट से। लगभग 1,000 लोगों को रोजाना परेशान होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने खुद पहल की कि हम खुद फील्ड पे उतर के, रोड पे उतर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक-एक गाड़ियों को समय से घुसा के समय से बाहर निकाला जा सके। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6,000 से लेकर 60,000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2,500 से लेकर 25,000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।